ट्रैवल अवी ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपको जोधपुर का सुप्रसिद्ध मेहरानगढ़ का किला दिखाने वाले हैं। मेहरानगढ़ का किला भारत के राजस्थान राज्य में सूर्यनगरी शहर के नाम से मशहूर जोधपुर शहर में स्थित है। मेहरानगढ़ का किला भारत के सबसे बड़े किलों में से एक है। मेहरानगढ़ किले का इतिहास और घूमने की संपूर्ण जानकारी के लिए इस ब्लॉग को पूरा देखें। राजस्थान में 15वीं शताब्दी में बना हुआ यह किला भारत की समृद्धि व महानता का प्रतीक है और प्राचीन समय की कला का एक अजीब व बेजोड़ नमूना है। मेहरानगढ़ किले का निर्माण मारवाड़ के राठौड़ राजवंश के 15वें शासक राव जोधा ने सन 1459 ईस्वी में करवाया था। राठौड़ वंश के लोग मूलतः कन्नौज से यहाँ आए थे। पहले मारवाड़ का शासन मंडोर पर हुआ करता था, लेकिन महाराजा रणमल की मृत्यु के बाद मारवाड़ का उत्तराधिकारी राव जोधा को बनाया गया था। लेकिन कुछ समय बाद राव जोधा से उनका राज्य छिन गया। फिर राव जोधा ने लगातार कुछ वर्षों तक युद्ध जारी रखा और फिर से मंडोर पर अपना कब्जा कर लिया। तब राव जोधा को मंडोर का किला ज्यादा सुरक्षित नहीं लगा, इसीलिए उन्होंने मंडोर से 9 किलोमीटर दूर एक पहाड़ी पर किला बनाया, जो आज मेहरानगढ़ किले के नाम से पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। मेहरानगढ़ दुर्ग एक ऊंची पहाड़ी पर स्थित है, जो धरातल से लगभग 400 फीट ऊंचाई है। मेहरानगढ़ किला पूरे भारत और विश्व में प्रसिद्ध है, इसीलिए यहाँ पर हमेशा देसी और विदेशी पर्यटकों का आना जाना लगा रहता है। मुख्य गेट में एक छतरी बनाई गई है, जिन्होंने युद्ध में अपने प्राण गंवाए और वीरगति को प्राप्त हुए, जिनमें ठाकुर चौहान श्याम सिंह की छतरी और ठाकुर दुर्गादास की छतरी शामिल है। किले में जाने के आपके पास 2 रास्ते हैं। अगर आप चाहे तो लिफ्ट कर सकते हैं। लिफ्ट का चार्ज होता है 50 रुपया, और अगर आप चाहे तो पैदल मार्ग का इस्तेमाल करके मेहरानगढ़ जा सकते हैं। यह दुर्ग भारत के बड़े किलों में से एक है। यहाँ देखने लायक बहुत कुछ है, जैसे कि शीश महल, मोती महल, फूल महल, शस्त्रागार, पालकी खाना, दौलत खाना, किले की दीवार पर तैनात प्राचीन तोपें और भी बहुत कुछ। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप अंदर किसी भी तरह की सेल्फी स्टिक, किसी भी तरह का ट्राइपॉड नहीं ले जा सकते हैं। अब चलते हैं और आपको दिखाते हैं ऐतिहासिक दुर्ग मेहरानगढ़। अब इस अद्भुत खूबसूरत नजारे के साथ जानते हैं मेहरानगढ़ किले की उस सच्ची घटना की कहानी, जिसकी वजह से मेहरानगढ़ दुर्ग को एक शापित किला के नाम से भी जाना जाता है। इस घटना की शुरुआत होती है तब जब राव जोधा किला बनाने के लिए उचित जगह की तलाश करते हुए इस पहाड़ी पर पहुँचे, तो उन्होंने यहाँ पर एक विचित्र नजारा देखा। राव जोधा ने यहाँ पर बकरी को बाघ से लड़ते हुए देखा। बकरी के साहस को देखते हुए राव जोधा ने किला बनाने के लिए इस जगह को उचित माना। इस पहाड़ी पर दुर्ग का निर्माण किया जाना था। इसके बाद उन्होंने भावचेरिया पहाड़ी पर किले की नींव रखी। कहा जाता है कि जिस पहाड़ी पर मेहरानगढ़ का किला स्थित है, वहाँ पर पहले एक साधु महात्मा तपस्या किया करते थे, जिनका नाम था चिड़ियानाथ, और पास में ही एक पानी का स्रोत था। जब राव जोधा ने इस पहाड़ी पर किले का निर्माण शुरू करवाया, तब राजा ने साधु महात्मा को यहाँ से जाने के लिए कहा।
तब साधु महात्मा क्रोधित हो उठे और जाते वक्त उन्होंने श्राप देते हुए कहा कि जिस पानी के लिए तुम मुझे यहाँ से हटा रहे हो वह कुछ समय बाद सूख जाएगा और कुछ समय बाद यहाँ पर लगातार पानी की कमी होने लगी। तब राजा ने साधु महात्मा से माफी मांगी। तब साधु महात्मा ने कहा कि इस श्राप को मुक्त करने के लिए सिर्फ एक ही उपाय है कि राज्य के किसी व्यक्ति को अपनी इच्छा से किले के नीचे जिंदा दफन होकर अपने जीवन की बलि देनी पड़ेगी। तब राजाराम मेघवाल नाम के एक व्यक्ति आगे आए और किले की नींव में अपनी इच्छा से अपने प्राणों की बलि देने के लिए कहा। तब राजाराम मेघवाल को एक शुभ दिन और एक शुभ स्थान पर जिंदा दफनाया गया ताकि मेहरानगढ़ किले की नींव रखी जा सके। राजाराम मेघवाल के बलिदान को श्रद्धांजलि देने के लिए किले में उनकी कब्र के ऊपर बलुआ पत्थर का स्मारक बनाया गया है। इस स्मारक में राजाराम का नाम व उनके बलिदान की तारीख और अन्य जानकारियां एक शिलालेख पर लिखी गई हैं, ताकि आने वाले समय में उनके बारे में बताया जा सके। राजाराम की समाधि के बाद साधु महात्मा का श्राप कम होने लगा और किले के आसपास के इलाकों में पानी की समस्या कम होने लगी। राजमहल में प्रवेश करने का प्रमुख रास्ता यानी इस द्वार का नाम है सूरजपोल। प्रवेश करते ही काफी सारी सीढ़ियां पार करनी होती है और फिर हम पहुंच जाते हैं राजमहल में। यह वह स्थान या कोटियार है जहां पर भावी राजा को राजतिलक हेतु यहाँ पर जो आसन है इस पर बिठाकर राजतिलक करके उन्हें राजा घोषित किया जाता था। यहाँ की बारीक कारीगरी देखिए, कितनी खूबसूरती से इन संरचनाओं को बनाया पत्थर को तराशा गया है। तो चलिए प्रवेश करते हैं हाथी हौदा खाने में, जो कि हाथी की पीठ पर रखी जाती थी जिस पर राजा और महावत बैठा करते थे। यहाँ पर ढेर सारे हाथी के हौदा आपको दिखाई दे रहे हैं, जिसमें कि कुछ सोने से बने हैं, कुछ चांदी के और कुछ मिश्रित कारीगरी के साथ बने हुए हैं, जो कि देखने लायक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं
पालकी खाना यहाँ पर रखी है। विभिन्न प्रकार की पालकियाँ जो कि रॉयल फैमिली द्वारा उपयोग में ली जाती थी। यह सभी पालकियाँ जो आप देख रहे हैं, यह विभिन्न शादी के आदि के कार्यक्रमों आदि के दौरान उपयोग में ली जाती थी। तो आइए अब आपको ले चलते हैं इस किले में बने दौलत खाने की तरफ। दौलत खाना में उस जमाने में राजा महाराजाओं की जो भी दौलत हुआ करती थी, जैसे कि सोना चांदी, हीरे जवाहरात वगैरह, इस दौलत खाने में रखी जाती थी। इस दौलत खाने की सुरक्षा के लिए इसके बाहर सैनिक तैनात करके रखे जाते थे और किसी को भी इसके अंदर जाने की अनुमति नहीं हुआ करती थी। तो यह है इस दौलत खाने में रखा गया महाडोल। महा का मतलब होता है बड़ी और डोल का मतलब होता है पालकी। तो यह उस जमाने में उपयोग में लाए जाने वाली बड़ी पालकी है। जोधपुर के तत्कालीन महाराजा अभय सिंह ने 1738 में जब गुजरात के मुगल गवर्नर बुलंद खान को हराया था, तब वह इस महाडोल को लूट कर लाए थे। इस खूबसूरत महाडोल को मुगल और गुजराती दोनों ही शैलियों को मिलाकर प्योर गोल्ड से बनाया गया है। मैं बताना चाहूँगा कि राजा इसका इस्तेमाल केवल खास अवसरों पर ही किया करते थे, जैसे कि त्योहारों पर या फिर किसी दूसरी प्रजा के राजा से मिलने के लिए। इस बेशकीमती पालकी को हिंदी में पालकियों का महल भी कहा जाता है। यहाँ पर कई सारी तलवारें भी रखी गई हैं और यहाँ 2 धारी तलवार महाराजा अजीत सिंह की, इसके बगल में तलवार महाराजा अभय सिंह जी की, फिर मुगल बादशाह अकबर की तलवार भी आपको देखने के लिए मिल जाएगी। पुराने समय में जब तेज गर्मी होती थी, तब यहाँ प्रदर्शित बैम्बू चेक को इत्र से गिला करके दरवाजों और खिड़कियों पर लटका दिया जाता था और जब गर्म हवा इस पिक में छोड़कर गए इधर से टकराकर अंदर आती थी, तो इसने का वातावरण खुशबूदार और ठंडा हो जाया करता था। यहाँ पर कटार भी रखी गई है, जिसको कमर में छुपा कर रखा जाता था। प्योर लेदर से बनाई गई है। हेलमेट जो सर के साथ नाक की भी सुरक्षा किया करता था। अंकुश जो हाथी को नियंत्रण में रखने के लिए महावत अपने साथ रखा करते थे। उस जमाने की एक बंदूक 18वीं शताब्दी में बनाया गया। राजा का खूबसूरत गाउन चोंगा भी है। भारत में रेल सुविधा 853 में अंग्रेजों द्वारा लाई गई थी। यहाँ पर आप देखेंगे कि 1882 में बनाए गए मारवाड़ के पहले रेलवे स्टेशन राय का बाग का मॉडल हाथी दांत का उपयोग करके बना हुआ उपलब्ध है। मुगल काल के सिक्के, शिव जी की पत्नी पार्वती माता की अवतार गणगौर माता की प्रतिमा लगाई गई है। शादीशुदा महिलाएं अपने पति की लंबी आयु के लिए गणगौर माता की पूजा करती हैं और अविवाहित महिलाएं इनकी पूजा एक अच्छा वर पाने के लिए करती हैं। यहाँ पर यह जो बंदूक के रखी गई हैं, इनको कहा जाता है तोड़द्वार बंदूक। इनको केवल युद्ध के लिए इस्तेमाल किया जाता था और क्योंकि इनमें वजन काफी ज्यादा है, इसलिए इनको उठाने के लिए 2 या 3 लोगों की जरूरत पड़ती थी।
आइए अब आपको लेकर चलता हूँ यहाँ के दरबार हॉल में, जिसमें मारवाड़ की जीवन शैली को इन खूबसूरत पेंटिंग में दर्शाया गया है। इन सभी पेंटिंग को राइस पेपर पर बनाया गया है और हैरानी की बात यह है कि यह पेपर कभी भी खराब नहीं होता है। इन सब पेंटिंग को बनाने के लिए प्राकृतिक रंगों के साथ ही साथ सोने और चांदी का भी इस्तेमाल किया गया है और केमिकल का उपयोग इनमें से किसी भी पेंटिंग में नहीं किया गया है। यहाँ की कुछ खास पेंटिंग भी पेंटिंग 1830 में बनाई गई थी। इसमें रामायण को दर्शाया गया है और इसमें जहाँ जहाँ आपको चमक दिखाई देगी सारा सोने का काम है और जो पानी बनाया गया है सारा चांदी का काम है। राठौर वंश के लोग कन्नौज से जोधपुर आए थे, तो कन्नौज उत्तर प्रदेश राज्य में पड़ता है। एक पेंटिंग में कन्नौज शहर को दर्शाया गया है, जिसमें कि आप देखेंगे कि राजा पुंज को अपने 13 बेटों के साथ बैठे दिखाया गया है। 1730 में बनाई गई महाराजा अजीत सिंह की पेंटिंग भी है, जिसमें उनको अपने दरबार में बैठे दिखाया गया है। इसमें जो पीले रंग का चमकदार काम है वह प्योर गोल्ड से किया गया है। आइए अब मैं आपको इस मेहरानगढ़ किले में बने कुछ बेहद खूबसूरत महल दिखाता हूँ, जिनकी सुंदरता देखकर आप चकित रह जाएंगे। यहाँ पर आप देखेंगे कि राजा महाराजाओं के समय के तंबू और कालीन दर्शाए गए हैं। तो राजा जब भी किसी युद्ध का शिकार के लिए कहीं भी जाते थे तो इस तरह के तंबू और कालीन उनके साथ ले जाए जाते थे और सही जगह देखकर राजा के लिए तंबू को जमीन में गड़वाकर कालीन को नीचे बिछवा दिया जाता था। यहाँ पर आप देखेंगे कि 18वीं शताब्दी में बनाई गई राजा की पोशाक दर्शाई गई है, जिसको कहा जाता है अंगरखा। तो यह है 17वीं शताब्दी में बनाया गया मेहरानगढ़ किले का खूबसूरत शीश महल। इस महल को महाराजा अजीत सिंह के बेडरूम के रूप में बनाया गया था, लेकिन उनके उत्तराधिकारी राजा इस महल को पूजा घर और ध्यान कक्ष यानी कि मेडिटेशन रूम की तरह इस्तेमाल करने लगे। यही वजह है कि इस कमरे में आपको अलग अलग देवी देवताओं के चित्र भी दिखाई देंगे। इस महल को चारों तरफ से रंग बिरंगे शीशों से सजाया गया है और जब भी यहाँ पर दिए और मोमबत्तियां जलाई जाती थी तो यह पूरा शीश महल रंग बिरंगी रोशनी से जगमगा उठता था। आइए अब आपको इस मेहरानगढ़ किले का सबसे खूबसूरत महल दिखाता हूँ, जिसको कहा जाता है फूल महल यानी कि पैलेस ऑफ फ्लावर। फूल महल को 18वीं शताब्दी में महाराजा अभय सिंह ने अपने मनोरंजन के लिए बनवाया था। यहाँ सामने में राजा बैठते थे और उनकी पसंदीदा नर्तकियाँ उनके लिए यह घंटों तक नृत्य किया करती थी। संगीतकार गाना बजाना करते थे और कवि अपनी कविताएं सुनाकर राजा का मनोरंजन किया करते थे। आप देखेंगे कि फूल महल को सुंदर बनाने के लिए कोई कमी नहीं छोड़ी गई है और इसमें काफी जगहों पर प्योर गोल्ड का इस्तेमाल भी किया गया है, जो कि इस महल को और भी ज्यादा आकर्षक बनाता है। तो शायद आपको यह जानकर हैरानी होगी कि स्कूल महल की छत पर जो सारा सोने का काम है उसमें 29 किलो सोने का उपयोग किया गया है। यहाँ पर जितने भी रंग बिरंगे ग्लास आपको नजर आ रहे हैं यह सभी बेल्जियम से मंगवाए गए थे। ऊपर की तरफ आप देखेंगे कि अलग अलग काल के राजाओं की तस्वीरें यहाँ बनाई गई हैं और उसके थोड़ा नीचे की तरफ विभिन्न प्रकार की सुंदर पेंटिंग भी यहाँ बनाई गई है। आइए अब आपको लेकर चलता हूँ इस किले के सबसे ऊपरी भाग में। तो अब हम इस किले के सबसे ऊपरी भाग में आ गए हैं, पर यहाँ से नजारा सच में देखने लायक है। तो अगर आपको
आपको फोटोज वगैरह खींच गाना अच्छा लगता है तो इस जगह पर आकर आपको काफी अच्छा लगेगा। यहीं इसी मंजिल पर किले का आर्मरी सेक्शन यानी शस्त्रागार भी बनाया गया है, जिसमें आपको अलग अलग प्रकार की तलवारें, सुरक्षा कवच, कमर में छुपाए जाने वाले कटार, तरह तरह की बंदूकें और कुल्हाड़ी और शिकार करने के भाले भी देखने के लिए मिल जाएंगे। आइए अब आपको दिखाता हूँ इस किले का एक और खूबसूरत महल जिसको कहा जाता है तखत विलास। इस महल को 33 में राठौर शासक महाराजा तख्त सिंह ने अपने पर्सनल बेडरूम के तौर पर बनवाया था। इस कमरे को महाराजा तख्त सिंह अपने मनोरंजन के लिए इस्तेमाल किया करते थे और आप देखेंगे इसके हर हिस्से में अलग अलग प्रकार के खूबसूरत चित्र बनाकर इसको सजाया गया है। न सिर्फ इसकी दीवारों और छत पर सुंदर चित्र बनाए गए हैं, बल्कि इसके फर्श पर भी कोई कालीन नहीं बिछाई गई है। इस पर भी खूबसूरत पेंटिंग बनाकर इस महल की खूबसूरती में चार चांद लगाए गए हैं। यहाँ पर राजा के लिए रखे गए बिस्तर के ऊपर एक हाथ से खींचने वाला पंखा भी लगाया गया है। यह है इसके लिए का अगला हिस्सा जिसको कहा जाता है झांकी महल, यानी कि पहले स्वयं शीश महल में 8 करोड़ में बनी जालियों से रानियां दौलत खाना चौक पर होने वाले कार्यक्रमों को देख सकती थी और यही दाएं और में बनी जालियों से उस श्रृंगार चौक पर होने वाले कार्यक्रमों को भी देख सकती थी। इन जालियों से रानियां तो नीचे देख सकती थी, लेकिन यह जालियां इतनी बारीक बनाई गई है कि नीचे वाले किसी भी शख्स को रानियों के चेहरे नजर नहीं आते थे। तो जब भी शाही परिवार में किसी बच्चे का जन्म हुआ करता था तो राजा उनके लिए इस तरह के खूबसूरत पालने बनवाया करते थे। तो इस झांकी महल में आपको हाथ से चलने वाले तरह तरह के पालने देखने के लिए मिल जाएंगे, लेकिन यह सामने रखा आइए अब आपको महल के अगले हिस्से में लेकर चलता हूँ जिसको कहा जाता है होली चौक। तो इस कोर्टयार्ड में शाही परिवार की महिलाएं यानी कि रानियां और उनकी दासियां होली के त्योहार को धूमधाम से मनाया करती थी और इसी वजह से इसको होली चौक के नाम से जाना जाता है। इस चौक पर पुरुषों को आने की अनुमति नहीं हुआ करती थी और इसीलिए यहाँ के दरवाजों पर सुरक्षा के लिए पुरुषों की जगह किन्नर पहरेदार खड़े किए जाते थे। यहाँ आप देखेंगे कि इन लकड़ी के दरवाजों और इनके सामने बने डिजाइन वाले गेट को कितनी खूबसूरती से बनाया गया है और इनके बाहर में कितनी सुंदर कलाकारी की गई है। तो यहाँ पर भी आप देखेंगे कि इन सभी जालियों और झरोखों को बहुत ही सुंदर नक्काशी करके बनाया गया है। इस कोर्टयार्ड में बनाया गया है और इसके बीच में जो उभरा हुआ प्लेटफार्म बना हुआ है, इसको पूजा अर्चना करने के लिए इस्तेमाल में लाया जाता था। किले के इस भाग को कहा जाता है मोती महल। इसको दीवाने खास के नाम से भी जाना जाता है। इसी मोती महल में राजा अपने मंत्रियों के साथ बैठकर मीटिंग किया करते थे। तो इस सामने वाली जगह पर राजा बैठा करते थे और नीचे में उनके सामने रखी गई गद्दियों पर उनके मंत्री बैठक करते थे और उस तरफ में जो आपको 5 खिड़कियां नजर आ रही हैं, उनके पीछे में सीक्रेट बालकनी बनाई गई है। तो इन खिड़कियों के पीछे बनी बालकनी में बैठकर रानियां यहाँ होने वाली खास बातों को सुना करती थी और उसके बाद वह राजा को अपनी सलाह दिया करती थी। मोती महल को भी अलग अलग रंगों के कांच का इस्तेमाल करके बहुत ही खूबसूरती से बनाया गया है। इसकी छत पर आपको गोल्ड से किया गया सुंदर काम भी देखने के लिए मिल जाएगा। जनानी ड्योढ़ी यह इस किले का सबसे पुराना भाग है। इसका निर्माण कार्य 1459 में शुरू किया गया था। तो अभी हमने किले के अलग अलग हिस्से देखे, जिसमें से कोई 300 साल पुराने और कोई 400 साल पुराने थे, लेकिन यह हिस्सा 550 साल से भी ज्यादा पुराना है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि किले के इस भाग में भी पुरुषों का प्रवेश
पूरी तरह से वर्जित हुआ करता था। इस सामने वाले दरवाजे का उपयोग करके महिलाएं अंदर आया करती थी। इसका मेंटेनेंस का काम अभी कुछ दिन पहले यहाँ पर खत्म किया गया है। इस किले में कई हिंदी मूवीज के सीन फिल्माए गए हैं, जैसे कि हम साथ साथ हैं, तेरे नाम, आवारापन, शुद्ध देसी रोमांस, थग्स ऑफ हिंदुस्तान और द डार्क नाइट राइजेज सहित कई मशहूर फिल्मों की शूटिंग यहाँ पर की गई है। तो यह था जोधपुर का ऐतिहासिक मेहरानगढ़ किला और इससे जुड़ा रोचक इतिहास। अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी खास किले का वीडियो आपके लिए बनाऊं तो उस जगह का नाम नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया और आपको मेरे साथ यह किला घूमकर अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, जिससे कि मुझे ऐसी ही और वीडियोस बनाने की प्रेरणा मिलती रहे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो उसको सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।